Hello everyone, my name is Manju Saraswat. As we all know, we were discussing the chapter agriculture and we know about the methods, types and cropping pattern of the agriculture and the agricultural activity. And now in this chapter we will know about the major crops. मेजर क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 75% जो है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो केवल राइस और वीट के ऊपर डिपेंडेड है। और जो हमारे यहाँ की या अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो वास्ट मेजॉरिटी है उसको ये राइस और जो वीट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की राइस और वीट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जो रिच लोग हैं ना, वो रिच लोग क्या करते हैं कि जो रिच पीपल हैं वो इसके अलावा है ना, वो जो अदर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह है ना, ये क्या है कि नॉट एज सप्लीमेंट बट एज द कंप्लीट बैलेंस डाइट के तौर पर भी लेते हैं। अच्छा, जो सीरियल क्रॉप्स हैं लाइक राइस, वीट, कॉर्न है ना, माइलेट्स, ये जो हैं लगभग आप जान लीजिए कि हाफ कैलोरी एंड मच ऑफ द प्रोटीन एंड वर्ड्स पीपल ऑब्टेन बाय द ईटिंग फूड, ये खाकर लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में अब पाई जाती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है। अब वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं। तो राइस जो है एक स्टेपल फूड है इंडिया का, और ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है एक हॉट जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया जो होता है, वहाँ पर ग्रोन किया जाता है, खारिफ सीज़न में ग्रोन किया जाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए, अबव चाहिए। और जो इसके लिए रेनफॉल रिक्वायर्ड है वो भी 100 cm से ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दें, वैसे तो ये जो है सभी जानते ही हैं इसके बारे में कि ये ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू बोया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज। पहले तो सीड्स कहाँ पर बोए जाते हैं? नर्सरीज में बोए जाते हैं, और फिर वहाँ से उसके बाद वो जो है, वो जो एरिया है आपका फ्लडेड फील्ड जो होता है, जो पानी से भरा हुआ एरिया होता है, वहाँ पर इसको प्लांट किया जाता है। ठीक है, अब हम उन एरियाज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ पर कि ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, और वेस्ट यूपी में है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में है ना। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जगह भी ऐसी हैं जहाँ पर कि ये या जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब, तो ये सारी जगह जो हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के थोड़े हिली स्टेट्स जो हैं वहाँ पर भी ये तराई रीजन में ये इसको ग्रो किया जाता है, या फ्लडेड एरिया में तो ये करा ही जाता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पर भी हम चाइना से पीछे हैं, है ना। तो इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो स्टेपल फूड है हमारा, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, दैट इज़ वीट, है ना। आइए चलिए, तो वीट के बारे में बता दें आपको कि वीट जो है हमारे यहाँ बहुत ओल्ड जो है क्रॉप है, बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट क्रॉप कहेंगे, और लगभग 4000 साल पुराना ये हमारे यहाँ की जो फसल है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप यानी कि आपको पता ही है कि राबी क्रॉप को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। विंटर्स के टाइम पर ये बोया जाता है। एंड कूल ग्रोइंग सीजन, यानी कि थोड़ा सा ठंड वाला एरिया जो होता है, हल्की ठंड में ये जो है फेवरेबल कंडीशन है इसकी।
एंड ब्राइट सनसाइन एंड हार्वेस्टिंग एट हार्वेस्टिंग, यानी कि जब इसकी कटिंग की जाती है तो कैसा होना चाहिए, ब्राइट सनसाइन एज वी हार्वेस्ट इट इन अप्रैल टू जून। एंड रेनफॉल 50 to 70, यानी कि इसमें रेनफॉल थोड़ा सा उसे कम चाहिए। यहाँ हमने अभी आपसे राइस के बारे में बात की थी कि राइस के लिए 100 अबव चाहिए, 100 cm अबव चाहिए, और यहाँ पर चाहिए वैसे कुछ कुछ जगह पर आप देखेंगे तो उसमें 70 to 100 cm भी दिया हुआ है ना। यहाँ पर हमने 50 to 70 बताया, तो आप एवरेज जो है 70-80 के समथिंग मान सकते हैं कि इसके लिए जो रेनफॉल है वो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके हम एरियाज़ देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो है इसमें एरियाज जो हैं जहाँ पर कि ये इसको ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इसके एरियाज़ हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, वो इस समय कौन है, यहाँ पर यूपी, पंजाब, हरियाणा, है ना। तो ग्रीनरी जो कहा जाता है इंडिया का, वो पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा जो वीट है सप्लाई किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो वीट में भी हम किससे पीछे हैं, यहाँ पर भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है चाइना ही है। और इंडिया जो है क्या बन चुका है, सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है वीट प्रोडक्शन में, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे पहले, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है क्या है, ये कारण इंडिया क्या बन चुका है वीट प्रोडक्शन में, ये जो है सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या बनते जा रहे हैं, हम इंडिया जो है वीट का अब इस कंडीशन में है कि वीट का वो एक्सपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ यू आर सीइंग द कंडीशन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट यूपी में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है ये, और फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द कंडीशन एट राजस्थान एंड बिहार। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो हम सीरियल क्रॉप्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम माइलेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम मोटा अनाज होता है, कोर्स जो क्रॉप्स होती हैं उसमें ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में हम बात करते हैं। ये जो ड्रायर पार्ट होता है ना, कंट्री का जो ड्रायर पार्ट है, वहाँ पर ये जो है ड्राई क्रॉप्स जो है के नाम से भी जानी जाती हैं, और ये ड्रायर पार्ट में ग्रो की जाती हैं। माइलेट्स आर ग्रोन ऑन पुअर सॉइल, जहाँ पर यानी कि ये मैं जैसे मैंने आपको इसमें मैं सॉइल के बारे में भी बताऊंगी कि रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, शैलो सॉइल, यानी कि यहाँ पर जो पुअर क्वालिटी की जो सॉइल होती है वहाँ पर भी इसको ग्रो किया जा सकता है ना। वे जहाँ पर कि जो राइस और वीट पॉसिबल नहीं है वहाँ पर इसको माइलेट्स को जो है ग्रो किया जा सकता है। और ये क्या है, दे आर खारिफ एंड रेन क्रॉप, दोनों जो है इसके लिए परफेक्ट है, उसमें दोनों में किया जा सकता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइलेट्स इन द वर्ल्ड, हियर इंडिया हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन, एंड ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइलेट्स के मामले में वर्ल्ड में, और 33% इन द टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी करता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो नाइजीरिया, चाइना भी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हम मेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक सीरियल क्रॉप है, और कोर्स ग्रेन के तौर पे नॉर्दर्न एंड हिली एरियाज़ में ये ग्रो किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज, यानी कि फूड और फॉडर दोनों, यानी कि फूड एज वी कैन यूज़, एंड फॉर जो जानवरों के लिए चारा का भी काम करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इट प्रोवाइड्स स्टार्च, ग्लूकोज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ऑल्सो, है ना। और यहाँ पर आप देखिए कि इट इज़ नाउ यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स, प्रोसेस्ड मेज, और कंबाइंड विद अदर फूड ग्रेन्स, है ना। तो यहाँ आप जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में देख सकते हैं। इंडिया के इसका क्या कर चुकी है, स्टार्ट कर चुकी है, इसको एक्सपोर्ट करती है।
और यहाँ पर कुछ कंडीशंस इम्प्रूव भी हुई हैं, जस्ट लाइक वी आर यूजिंग HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, है ना, तो जिससे कि इसके इम्प्रूवमेंट भी हुआ है इसकी कंडीशन में। तो राबी एंड खारिफ जो है दोनों के लिए ये सुटेबल है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल, एज आई हैव टोल्ड यू, कि कोर्स टाइप की जो भी क्रॉप्स हैं उन वो थोड़ी सी रफ, जहाँ पर वीट और राइस को ग्रो नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या है, HYV इसकी अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पर जो इसके एरियाज़ हैं मेनली, वो कौन से एरियाज़ हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, बिहार है, पंजाब है, राजस्थान है ना, गुजरात है। यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं ये इसका प्रोडक्शन में अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। एंड उत्तर प्रदेश जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पल्सेस। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पल्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पल्सेस में जैसे कि ग्राम्स, चने भी इसी में यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दाल होती है, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये जो खारिफ में की जाती है। और जैसे कि मसूर की दाल है, पीज़ है, ग्राम है, ये राबी क्रॉप्स के तौर पे जाने जाते हैं। यानी कि हम जो पल्सेस की बात कर रहे हैं, राबी और खारिफ इसमें दोनों ही तरह में दाल जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। और पल्सेस जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो है इन आर वेजिटेरियन डाइट में, यानी कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी डाइट में ये है अच्छा सोर्स है। किसका है, प्रोटीन का सोर्स अच्छा है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पल्सेस आर रोटेशन क्रॉप्स एंड जो ये राबी खारिफ में कुछ दालें, जैसे मैंने अभी बताया कि राबी में और कुछ दालें जो है खारिफ में ग्रो की जाती हैं। जैसे कि खारिफ में जो ग्रो की जाती हैं वो कौन सी हैं, अरहर की दाल है, उड़द है, मूंग है। एंड राबी में जो क्रॉप की जाती है वो कौन सी है, मसूर है, पीस है, ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिक्वायर है कैसा, लेस मॉइस्चर रिक्वायर है। और एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको बताए ही हैं। और एरियाज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कौन कौन से एरियाज़ में है, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना। तो ये एरियाज़ जो हैं, पंजाब और हरियाणा भी हैं इसमें। तो ये भी इसके यहाँ पर प्रोडक्शन इसका किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की। किसके बारे में, प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में आप देखेंगे कि हम जो है किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम शुगर केन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, शुगर केन क्या है, एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, तो ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में यानी जो है ये ग्रो किया जाता है। एंड टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और रेनफॉल भी 75 से लेके 100 cm तक। It means you are seeing the moderate climate is required for it. And variety of soils, and UP and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana and Punjab are the areas. तो यहाँ पर आपको बता दें ये जो है कैश क्रॉप्स के नाम से भी जानी जाती है। आप चाहें तो अपने पास राइट कर सकते हैं, शुगर केन इज़ ऑल्सो नोन एज द कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कॉमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप है। ये क्या है, एक कॉमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप है। एंड इंडिया इज़ द कंसिडर टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ शुगर केन एंड इट हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल आइटम of our diet. Just we know that शुगर, गुड़, जकेरी, है ना, खंड, सारी ये सारी चीज़ें जो है हमें किससे मिलती हैं, शुगर केन से ही मिलती हैं। It grows best on well-drained alluvial soil. It needs cheap labor and regular uses of fertilizers and bright sunshine. है ना, 95% of sugarcane lands are under irrigation. और इसकी जो एरियाज़ हैं वो हम देखेंगे कि ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड पोजीशन में है।
ब्राज़ील इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर, एंड ये इंडिया जो है किस में है, सेकेंड प्रोड्यूसर है एंड ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ठीक है, तो लार्जेस्ट एरिया जो हमारे यहाँ पे अंडर है शुगर केन कल्टीवेशन की इन द वर्ल्ड, एंड बट यील्ड इसका क्या है, क्वालिटी कैसे है, लो है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। लेकिन आपको बता दें नाउ महाराष्ट्र भी एक इसकी अच्छी उसमें कंडीशन में है, एंड शुगर केन इज़ नाउ सेट to face tough competition from sugar beet and produced in the European countries and the USA। यानी कि ये जो इसको कंपटीशन दे रहा है शुगर केन को, वो कौन है, शुगर बीट के नाम से है, जो कि दूसरे हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में इसको ग्रो किया जाता है। जिसका ही जो दूसरा आप बोल सकते हैं, जिसको ये क्या कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है ना। और पंजाब, हरियाणा, बिहार भी इसके अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर कि इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करेंगे हम कुछ ऑयल सीड्स की हम बात कर लेते हैं। तो ऑयल सीड्स में आप देखेंगे वैसे प्लांटेशन की बात करते करते अब हम यहाँ पर ऑयल सीड्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो ऑयल सीड्स में भी बहुत सारे हैं, ग्राउंड नट्स, कैस्टर सीड्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर एट्सेट्रा, बहुत सारे इस तरीके के हैं जो सीड्स हैं ऑयल जिनसे लिया जाता है। तो ये खारिफ और राबी, इसमें कुछ सीड्स ऐसे हैं जो खारिफ सीज़न में सोन किए जाते हैं, और कुछ कैसे हैं जो राबी सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे उसका जो है डाइट का एसेंशियल पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे कि आज जो सॉइल सीड जो ऑयल सीड्स हैं एंड फूड क्रॉप्स लाइक मेज are used for the production of biofuel and including bio diesel and cosmetics, इसमें हम जिसमें इस्तेमाल में लेते हैं। एंड द मेजर टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्राउंड नट्स, है ना, एंड लाइन सीड्स, कैस्टर सीड्स एंड रेपेजीड एंड मस्टर्ड, बहुत सारे आपको इस तरीके से मिलेंगे। और इसका जो प्रोडक्शन है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। it has the largest area under the oil seeds cultivation in the world, covering almost 12% cultivated area of the India। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राउंड नट्स, कैस्टर सीड्स और एंड सेसमम, ये जो बहुत सारे ऐसे हैं, तो इनको हम ज़्यादा डीप में न जाते हुए हम इसके एरियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात जो है इसके जो प्रोड्यूसर एरियाज़ हैं जहाँ पर ये इनको ग्रो किया जाता है। एंड रॉ मटेरियल के भी काम में आते हैं, जैसे जस्ट लाइक सोप के बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो अब इसके बारे में जो हम बात करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ जो चीज़ें हैं जस्ट जैसे टी, कॉफ़ी एंड हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हम वेजिटेबल्स और फूड के बारे में हम बात करते हैं। टी, कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में जैसे आपको बता दें कि ये इनके जो एरियाज़ हैं मेनली हिली एरियाज़ में ये इसका प्लांटेशन किया जाता है ना। ये बेवरेज क्रॉप्स के तौर पे भी, बेवरेज या प्लांटेशन क्रॉप्स के तौर पे भी ये जानी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के तौर पर भी जानी जाती हैं। और इंडिया जो है टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लगभग 32% वर्ल्ड का ये एक्सपोर्ट भी करता है ना। ऐसे ही आपको बता दें कि कॉफ़ी के बारे में भी कि कॉफ़ी जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉफ़ी ग्रोइंग जोन इन इंडिया। जो आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पर इसका कर्नाटका जो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। और कॉफ़ी क्या है कि ये भी बेवरेज क्रॉप के तौर पे ही जानी जाती है और इसका सब्स्टिट्यूट है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। ऐसे ही टी के लिए भी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और लेकिन एनुअल रेनफॉल टी के लिए ज़्यादा चाहिए, 150
से लेकर 300 cm तक चाहिए, और इसमें भी लगभग 150 से लेकर 200 cm तक चाहिए कॉफ़ी में भी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बताते हैं आपको, जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर कि एनुअली रेनफॉल अच्छा होता है, वहाँ पर ये जो है टी एंड कॉफ़ी जो है ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर में भी आपको बताते चलते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है किसके यहाँ पर गार्डन, जिसका मतलब है कि हॉर्ट जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गार्डन, टू विच द टर्म कल्चर हैज़ बीन सफिक्स्ड, जो इसमें लगाया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर गार्डन में जो चीज़ें जो ग्रो की जाती हैं, चाहे वो स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर में ये क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो क्या हैं, प्लांटेशन हैव रिसीव्ड ट्रिमेंडस बूस्ट विद एक्सपोर्ट 2007 से लेकर 2008 तक देखेंगे। और इसमें हॉर्टिकल्चर में अब इंडिया की बहुत सारी जैसे कि जो वैरायटीज़ इसमें मिलने आपको देखने को मिलेंगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप बस ये जान लीजिए कि कर्नाटका, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, है ना, यहाँ पर जो है जो ये अच्छा कैश्यू नट्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ जो महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, है ना, ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के जो है फ्रूट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड, कश्मीर वगैरह, हिमाचल में आपको अलग अलग टाइप के ये जो एप्पल की क्वालिटी भी देखने को मिलेगी, है ना। तो ये अलग अलग एरियाज़ जो हैं अलग अलग टाइप के फ्रूट्स के लिए भी जानी जाती हैं, है ना। तो यहाँ अब जो हम आगे बात करेंगे वो नॉन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। नॉन फूड क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, किस किस तरीके के सुधार गवर्नमेंट ने किए हैं और किस किस तरीके के होने चाहिए इसमें। तो आगे इसको देखते रहिए वीडियो को। सो वी विल वॉच इन नेक्स्ट वीडियो, and thanks for watching.